श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचना राजतला वाराणसी कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग के लिए आज का हमारा विषय है बही खाता व लेखा शास्त्र, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 पर पहुँचे हैं। लेखांकन का अर्थ एवं सिद्धांत। आज हम इस चैप्टर में आप लोगों को 2 टॉपिक उठाए हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा दोहरा लेखा प्रणाली का आशय। तो दोहरा लेखा प्रणाली किसे कहते हैं ये हम जानेंगे। उसके बाद इसके बारे में कई विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर आगे हमारा टॉपिक रहेगा डेबिट व क्रेडिट का क्या आशय है, क्योंकि पूरे कॉमर्स की अकाउंटिंग इक्वेशन जो बेस्ड है वो हमारा डेबिट और क्रेडिट पर बेस्ड है। तो आइए हम लोग देखते हैं दोहरा लेखा प्रणाली का आशय। देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली प्रत्येक सौदों के दोनों रूपों में लिखने की प्रणाली है। प्रत्येक सौदे के दोनों रूप। कोई एक इंसान अकेला सौदा नहीं कर सकता। किसी भी सौदे को संपन्न करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है। 2 रूपों का होना अति आवश्यक है। एक देनदार तो एक लेनदार, एक पाने वाला तो एक देने वाला, एक तरफ आय तो एक तरफ व्यय, एक तरफ लाभ तो एक तरफ हानि। तो आइए देखते हैं संक्षेप में। इसका आशय यह है कि प्रत्येक डेबिट का क्रेडिट होता है और प्रत्येक क्रेडिट का डेबिट। महत्वपूर्ण यह है कि दोहरा लेखा प्रणाली एक बनावटी या केवल गणित संबंधी नियम नहीं है, वरन सौदों के वास्तविक स्वभाव को प्रकट करती है। ये किसके अकॉर्डिंग है? स्टैनले डब्ल्यू रोलैंड। ये कहते क्या हैं कि ये कोई बनावटी या गणित संबंधी नियम नहीं है, वरन सौदों के वास्तविक स्वभाव को प्रकट करती है। तो आइए देखते हैं दोहरा लेखा प्रणाली का आशय। तो इस प्रणाली का प्रमुख आधार यह है कि प्रत्येक सौदे के 2 रूप 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। लेखाकर्म की जिस प्रणाली में प्रत्येक सौदे के इन दोनों रूपों को यथास्थान लिखा जाता है उसे दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि प्रत्येक सौदों को 2 बार लिखा जाता है। एक सौदों के 2 रूपों में से एक रूप को एक जगह व दूसरे रूप को दूसरी जगह लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी सौदे को 2 जगह लिखकर कह दिया जाए कि ये 2 रूप हैं। इसमें एक सौदे के 2 रूप होते हैं वास्तविक रूप से। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, एक देनदार तो एक लेनदार। तो एक जगह देनदार के लिए लिखे होंगे तो एक जगह लेनदार के लिए। जो व्यक्ति एक जगह लिख दिए जाते हैं उनको दोबारा नहीं लिखा जाता उस सौदे के लिए। हाँ, यदि वो दूसरे सौदे करते हैं तो उनको आगे दूसरे स्थान पर लिखा जाएगा, परंतु उसी सौदे के लिए उनको 2 स्थानों पर नहीं लिखा जाता। आइए देखते हैं, जैसे 500 रुपये मोहन को दिए, यह एक सौदा है जिसमें रुपए दिए जा रहे हैं और मोहन इन रुपयों का प्राप्त करता है। अतः इसके 2 रूप हैं, पहला रोकड़ का जाना और दूसरा मोहन का प्राप्त करना। इन दोनों रूपों का लेखा जिस विधि के अनुसार करते हैं उसे दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है। प्रत्येक सौदे के 2 रूपों में से एक को ऋणी तथा सूक्ष्म रूप से ऋणी डेबिट तथा डीआर और दूसरे को धनी सूक्ष्म रूप से ध क्रेडिट या सूक्ष्म रूप से सीआर किया जाता है। ऋणी और धनी करने के लिए इन प्रणाली के अंतर्गत कुछ नियम हैं जिनके आधार पर ही लेखे किए जाते हैं। इन नियमों का वर्णन आगे किया जाएगा। देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली क्या कह रहा है? दोहरा लेखा प्रणाली का आशय लेखाकर्म की उस न्यायपूर्ण एवं वैज्ञानिक प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक सौदे के दोनों रूपों में से एक रूप को ऋणी डेबिट और दूसरे को धनी क्रेडिट कुछ निश्चित नियमों के आधार पर कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली के संबंध में कुछ विद्वानों के विचार आइए देखते हैं।
दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक सौदों में प्रत्येक प्राप्तकर्ता को मिलने वाले कुछ मूल्य से ऋणी और देने वाले को कुछ इसी मूल्य से धनी किया जाता है। इसी प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक ऋणी का धनी और प्रत्येक धनी का ऋणी होता है। ये बिक्री के अनुसार है। आइए देखते हैं। विलियम पिकिल्स के अनुसार तो दोहरा लेखा प्रणाली के प्रत्येक सौदों के दोनों रूपों को लिखा जाता है। एक भाग पाने वाला होता है और दूसरा देने वाला, अर्थात प्रत्येक लेन देन में एक खाता पाने वाला होता है और दूसरा देने वाला। पाने वाले खाते को ऋणी तथा देने वाले खाते को धनी किया जाता है। ये विलियम पिकिल्स के अनुसार है। स्पाइसर एवं पेगलर के अनुसार बुक कीपिंग की दोहरा लेखा प्रणाली सौदों के लिखने की वह प्रणाली है जिसमें यह माना गया है कि प्रत्येक सौदों के दो रूप होते हैं, जिसमें एक खाते को मूल्य प्राप्त होता है और दूसरा वह जिसमें एक खाते को मूल्य देना पड़ता है। वह खाता जो कि मूल्य पाता है ऋणी किया जाता है और दूसरा खाता धनी किया जाता है। नेक्स्ट है एम.जे. केलर के अनुसार। तो देखिए एम.जे. केलर के अनुसार एक उपक्रम में लेखांकन की सबसे अधिक सामान्य प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रत्येक सौदों के लिए की गई प्रविष्टि को दो भागों में बांटा जाता है, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। नेक्स्ट चलिए हम लोग चलते हैं डेबिट और क्रेडिट का आशय। तो क्या कह रहा है, डेबिट और क्रेडिट का आशय। डेबिट शब्द लैटिन भाषा के डेबिटम से बना है, शब्द से बना है, जिसका आशय उनसे दे ड्यू फॉर दैट है। वास्तव में डेबिट लेखाकर्म का एक चिन्ह सिंबल है जिसका प्रयोग इसके नियमों को स्पष्ट करने एवं उन्हें क्रियाशील करने के लिए किया जाता है। क्रेडिट का आशय। क्रेडिट शब्द लैटिन भाषा के क्रेडर शब्द से बना है जिसका आशय ख्याति से है। यह उसको देय ड्यू टू दैट प्रकट करता है। यह भी लेखांकन में एक चिन्ह की तरह प्रयोग होता है। इसका प्रयोग लेखाकर्म नियमों को स्पष्ट करने एवं उन्हें क्रियाशील करने के में किया जाता है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हमारा टॉपिक रहेगा दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं। तो आज के लिए धन्यवाद।